बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व असहाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। व्यूअर्स, मैं डॉक्टर इद्रीस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ विजन विद इद्रीस। आपको कोलेस्ट्रॉल के मुतालिक मैंने अपनी पिछली दोनों वीडियोस में बड़ी डिटेल से बता दिया था, उनके साइन एंड सिम्टम्स भी बता दिए थे। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी ड्रिंक्स बताने जा रहा हूँ कि जो आपको पीने से, इस्तेमाल करने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल कंट्रोल रहेगा और वो आपके लिए बग़ैर मेडिसिन के इजीली मैनेज हो जाएगा। वो 5 ड्रिंक्स कौन कौन सी हैं? उसमें सबसे पहले जो है वो आती है ग्रीन टी। ग्रीन टी के इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये है कि इसमें ना सिर्फ ये कि बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, वो कम हो जाता है, बल्कि ओवरऑल जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो भी कम हो जाता है। इसमें आपने डेली बेस पे रूटीन बना लें कि नहार मुँह 1 कप जो है आपने ग्रीन टी का लाजमी लेना है, जो थोड़ी सी नीम गर्म हो, और फ्रेश डेली बना के आपने इसको अपनी डाइट प्लान में शामिल कर लेना है। अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं, और ख़ास तौर पर जिनको हार्ट का इशू है, जो इसके अलावा गायनी की पेशेंट्स हैं, किसी भी किस्म का और है, ब्रेस्ट फीडिंग पे, ये सब के लिए जो है इजी है और उनके लिए कोई इसमें रिस्क फैक्टर भी नहीं है। और दूसरा जो है वो जिंजर टी है, अदरक की टी जो है, उसमें आप एक सिंपल जो है कप, 1.5 कप पानी का बॉयल करके उसमें एक छोटा पीस जो है अदरक का, उसको साथ मिक्स कर लें, और अदरक का पाउडर भी मिलता है, वो भी आप मिक्स कर सकते हैं, और इसको भी आप डेली रूटीन में शामिल कर लें। आप सुबह के टाइम पी लें, वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आप दिन में किसी टाइम भी पीना चाहते हैं, ख़ास तौर पर रात के टाइम सोने से पहले अगर पी लेते हैं, तो इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 100% जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। तीसरी चीज़ है चेरी का जूस। चेरी का जूस जो है उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी सलाहियत रखी है, ऐसे न्यूट्रिएंट्स रखे हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं कि जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नेचुरली बूस्ट अप नहीं होता, वो अपने कंट्रोल में रहता है। इसलिए, लेकिन इसका ये होता है कि जब इसकी सीज़न होता है तब भी ज़्यादा अवेलेबल होते हैं फ्रेश फॉर्म में, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी इसका सीज़न हो आप इसको मैक्सिमम लेवल पे इस्तेमाल करें। उन लोगों को भी दें जिनको हार्ट का इशू है और जिनको सांस का मसला है, वो भी इजीली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 4th नंबर पे सोयाबीन मिल्क है। ये सोयाबीन मिल्क जो है ये इजीली अवेलेबल भी है, और इसमें काऊ के मिल्क के मुकाबले में जो प्रोटीन है वो कम होती है, इजीली डाइजेस्टेबल भी है। ये उन बच्चों के लिए भी ख़ास तौर पर है जिनको जो है ग्लूटेन फ्री डाइट चाहिए होती है, जिनको लैक्टोज फ्री होता है। इसमें नॉन स्वीटनर भी है, स्वीटनर भी है, दोनों किस्म का दूध अवेलेबल है। इसमें रिच सोर्स है कैल्शियम का भी, विटामिन डी का, फाइबर इसमें बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी पेशेंट है, ख़ास तौर पे कोलेस्ट्रॉल के अलावा हार्ट अटैक के पेशेंट्स हैं, और इसके अलावा एंजाइना के पेशेंट्स हैं, किडनी फेलियर की पेशेंट्स हैं, गायनी के पेशेंट्स हैं, ब्रेस्ट फीडिंग वाली औरतें हैं, सारे जो हैं वो इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं और उनमें उनके लिए कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और जो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है न्यूट्रिशनस वैल्यू के तौर पे भी और ट्रीटमेंट वैल्यू के तौर पर भी। और इसके अलावा जो ओट बेस्ड ड्रिंक्स हैं तो वो भी रेडीली अवेलेबल होती हैं, वो आप इस्तेमाल करें, और इससे ये होता है कि वज़न को कम करने में भी बहुत ज़्यादा मददगार होता है, और साथ साथ फैटी डिपॉजिट्स भी नहीं होने देता आपके ब्लड वेसल्स के अंदर, जिससे आपका ब्लड फ्लो रेगुलेट होता है और कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो मेंटेन होता है। ये 5 ड्रिंक्स हैं। इसके साथ साथ अपनी डाइट में आप सॉलिड फूड के तौर पर जो है वो नाश्ते में आप ओट इस्तेमाल करें, जौ का दलिया जो है वो नाश्ते में लाजमी इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को भी इसकी आदत डालें और ख़ुद भी इस्तेमाल करें। उससे आपका कुदरती तौर पर बीपी भी मेंटेन रहेगा और आपका जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बूस्टअप नहीं होगा। और दूसरा जो है वो बीन्स है, जो फलियाँ जिन्हें हम कहते हैं, वो भी इजीली अवेलेबल हैं, और उनमें जो है इस्तेमाल करने की वजह से जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो नीचे आ जाता है, उसका लेवल कम हो जाता है, और जो हाई HDL है, जो कि हमारे लिए गुड कोलेस्ट्रॉल है, उसका लेवल जो है वो बूस्टअप हो जाता है। और इसके अलावा इसका फ़ायदा ये है कि इसकी वजह से आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरे नंबर पर जो है वो आते हैं नट्स।
उसमें नट्स जो है वो तीसरे नंबर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें पीनट है, वॉलनट है, अखरोट है, बादाम है, मूंगफली है, ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली। और इसका इस्तेमाल करने से बीपी और कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहने के अलावा एक बड़ा फ़ायदा ये है कि इसकी वजह से पेट जो है वो भरा भरा रहता है, आपको भूख जो है वो दब जाती है, और आपका अपना जो है वेट रिड्यूस करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। साथ साथ यानी कि वज़न भी कम होगा आपका इसके इस्तेमाल करने से। और जो चौथी चीज़ है वो फैटी फ़िश है, उसमें जो ओमेगा-3 ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो हम उसकी वजह से एलडीएल जो है वो कम हो जाता है, एलडीएल लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह फैटी फ़िश को इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये है कि दिल की जो मरीज़ हैं, एंजाइना के हैं, चेस्ट पेन के हैं, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और उनमें इसके लिए कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। अब एक कॉमन क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाता है कि क्या गर्म पानी पीने से कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है? नहीं, ऐसा कुछ भी रिसर्चिंग से साबित नहीं है कि गर्म पानी पीने से कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम हो जाता है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अगर आप लेमन वाला पानी, नींबू वाला लेमन जो है पानी इस्तेमाल करें डेली बेस पे सुबह नार्मो, तो उससे जो है वो आपका एचडीएल लेवल बढ़ जाएगा, और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है मेंटेन होने में मदद मिलती है। और एक और जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गार्लिक जो है, थूम, वो इस्तेमाल करें तो क्या उससे कोलेस्ट्रॉल जो है वो बेहतर होता है? तो जी, ये 100% जो है एक्सेप्टेबल है। आप अगर डेली जो है 3 ग्राम से लेकर 6 ग्राम तक छोटी सी मिकदार में भी ये इस्तेमाल कर लें तो आपका डेली 10% कोलेस्ट्रॉल जो है इससे कंट्रोल हो जाता है। तो इससे ये ड्रिंक्स और सॉलिड फूड और ये जो कॉमन क्वेश्चन थे मैंने आपको कंबाइन बता दिए। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन या कमेंट्स विल बी मोर अप्रिशिएटेड। थैंक यू।